गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ये जो हम लोगों ने प्रीवियसली स्टार्ट किया था टॉपिक, उसके बारे में आज लास्ट जो डेफिनेशन है वो पढ़ने वाले हैं और ये जो हमारा टॉपिक है उसको मैं आज खत्म करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम लोगों ने जो देखा था डेफिनेशन, तो आज हम लोग नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? सिंगल डोज लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसा प्रिपरेशन जैसे 5 ml का प्रिपरेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैंडी सिरप होती है, जैसे कि बच्चों को वर्म्स हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा 5 ml का जो सिरप है वो 1 टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे सिंगल जो हम डोसेज रहते हैं जो एक बार में दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विड प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली उसको हम कहते हैं ड्रॉप्स। सेकेंड है पोल्टाइज, पेस्ट लाइक प्रिपरेशंस यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, पेस्ट जैसे प्रिपरेशन रहेंगे, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी का प्लास्टर वगैरह बनते हैं, वैसे ही पोल्टाइज रहता है, वो मेडिकेटेड प्रिपरेशन रहता है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, पोल्टाइज। नेक्स्ट है टिंचर। टिंचर्स आर दी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका जब हम अल्कोहल से एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं तो उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? टिंचर्स। इसका एग्जाम्पल ऑरेंज टिंचर, जिंजर का टिंचर, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट करके हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाला। इसमें टी, कॉफी का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हमको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में वर्ड्स की मीनिंग ही लिखने हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर के लिए आपको मीनिंग, हाफ मार्क्स के लिए मीनिंग लिखने के लिए आ सकते हैं। एनालिटिक्स का याद रखेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट, फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी। एरोसोस, एरोसोस मतलब जो पंप रहता है, अस्थमा का जो पंप होता है उसका एग्जाम्पल याद रखना है। डेफिनेशन के तौर पे कैसे याद रखेंगे? फाइंड सॉलिड लिक्विड गैसेस पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैस। ये उसका वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है। हमको डेफिनेशन में ऐसे ही पूरा वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद है एनिमा। एनिमा क्या है? एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम फॉर पर्गेटिव एंड एंथेलमेंटिक एक्टिविटी। जब कभी भी पेशेंट को ऑपरेट करना होता है, सर्जरी करना होता है, तो उसका जो पेट है, स्टमक को पूरी तरीके से एम्प्टी करना पड़ता है, पर्गेटिव दिए जाते हैं ताकि पेट पूरी तरीके से खाली हो जाए। ऐसे सोल्यूशंस को हम कहते हैं एनिमा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पॉलीफार्मेसी का मतलब क्या होता है? पॉलीफार्मेसी मतलब यूज ऑफ मेनी ड्रग्स और मेडिसिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। इसको समझ लेंगे। जब एक कोई डिजीज हो गई है और उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम जब ज्यादा नंबर में ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं, जैसे 4 या 5 मेडिसिन एट ए टाइम लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कैंसर, कैंसर का डिजीज अगर किसी को हो गया है तो उस पेशेंट को सिंगल टाइम में 6 से 7 टैबलेट एक समय पे लेनी होती है। इसको हम कहेंगे पॉलीफार्मेसी। कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीफार्मेसी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी फार्मेसी, वो उसका मीनिंग नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन सिंगल टाइम में किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जब हम लेते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी। और नेक्स्ट है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स जो रहती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये जब नैरो हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज स्टेनोसिस। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। इट इज अ कंडीशन विद एज person is unable to see nearer objects due to loss of lens elasticity। जैसे कि मैंने आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोगों को छोटी उम्र में, बच्चों को छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो 40 की एज जैसे क्रॉस होती है तो उनको फिर पास का दिखने नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है? लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स उस वजह से उनको पास के ऑब्जेक्ट या पास का पढ़ना है तो उनको नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट। फैटी सब्सटेंस, कोलेस्ट्रॉल या ऑयली सब्सटेंस का ज्यादा इंटेक करने की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं आपकी जो आर्टरी रहती है उसके लाइनिंग्स पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे वो थिक हो जाती है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अगर रुका नहीं गया तो अल्टीमेटली हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एन्यूरिया। एन्यूरिया मैंने आपको एन्यूरिया में ए का मीनिंग जैसे बताया था, ए मतलब होता है एब्सेंस,
या स्टॉपेज ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। एनीमिया मतलब स्टॉपेज ऑफ यूरिनेशन। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, अब यूरिया मतलब तो आपको पता ही है, तो बहुत सारा मतलब क्या, एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत बार यूरिनेशन के लिए जब पेशेंट जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब याद रखना है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत बार उसको प्यास लगेगी, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशन है ना, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, ये डायबिटीज का सिम्टम है। किसी भी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो वो बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाएगा और उस वजह से उसको बहुत बार थर्स्ट होगा, प्यास लगेगी उसको, ठीक है। नाउ क्रिस्टलूरिया। क्रिस्टलूरिया मतलब एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इन यूरिन। यूरिन में जब क्रिस्टल्स आने लगते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, उस कंडीशन को कहते हैं क्रिस्टलूरिया। आपने किडनी स्टोन का नाम सुना होगा, ठीक है। क्रिस्टलूरिया उसका ही एक टाइप या सिम्टम समझ लीजिए आप। नाउ नेक्स्ट डायफोरेटिक्स। क्या बोला मैंने, डायफोरेटिक्स एजेंट कॉजेज एक्सेसिव पर्सपायरेशन। ऐसे एजेंट जो बहुत ज्यादा पसीना लाते हैं, पर्सपायरेशन करवाते हैं, उसको हम कहते हैं डायफोरेटिक्स। नेक्स्ट है डबल विजन। कभी कभी जो विजन है वो एज के साथ साथ डबल डबल दिखने लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायपोरिया। एज के साथ साथ जो ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है डबल विजन का। हाँ, उसके बाद है इमेटिक्स। इमेटिक्स मतलब क्या होता है, ड्रग्स इंड्यूस वॉमिटिंग। ऐसे ड्रग्स जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नार्कोसिस। नार्कोसिस मतलब आपको पता ही है, नार्कोटिक्स ब्यूरो, ठीक है ना। अब नार्कोटिक ड्रग्स अनकॉन्शियस फेस प्रोड्यूसेस बाय नार्कोटिक ड्रग। एग्जांपल मॉर्फिन है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है, आपने कई बार नाम सुना होगा। तो नार्कोसिस मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस फेस प्रोड्यूस बाय अ नार्कोटिक ड्रग। एग्जांपल, इसका एग्जांपल याद रखना है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इसका एग्जांपल है। हाइपर पायरेसिया मतलब एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर पायरेसिया, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है हाइपोऑक्सिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिखा है हिली रीजन्स। अब हाइपोऑक्सिया मतलब कैसा, जैसे कि कई बार तीर्थ के लिए अमरनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, ये सब हाई हिली रीजन्स पे, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल्स है वो कम हो जाते हैं। पेशेंट जो है उस वजह से हाइपोऑक्सिया वाली कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, हाइपर पायरेक्सिया अलग है और हाइपोक्सिया अलग है। तो ये हम लोगों ने आज मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस ली और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें सारे डेफिनेशंस मैंने कवर किए जो बार बार एमएसबीटी एग्जाम में पूछी गई है। आप इसको पढ़िए और भूलिए नहीं, ठीक है। इसको याद रखना है एग्जाम के बाद भी। थैंक यू।